मैरी और बेन अपने 4 दोस्तों के साथ रह रहे थे। फिर एक रोज बेन अपने ऑफिस से आता है और जैसे ही वह अपने कमरे में आता है वह देखता है कि मैरी सोफा पर मरी पड़ी है और वह तुरंत डिटेक्टिव को बुलाता है और डिटेक्टिव आता है और वह तुरंत मैरी को देखता है और उसको समझ आता है कि मैरी की मौत अभी जल्द में ही हुई है। और डिटेक्टिव घर पर रह रहे 4 दोस्तों को बुलाता है, मिया, जॉन, जेनिफर और जैन। और डिटेक्टिव 4 से पूछताछ करने लगता है। मिया कहती है कि मैं तो किचन में अपना काम कर रही थी और 2 घंटे से मैं अपने किचन में ही कामकाज कर रही हूँ। और जॉन कहता है कि मैं तो पूरे दिन आज किताबें पढ़ रहा था और किताबें पढ़ने के बाद थोड़ा सा गार्डन में टहलने के लिए चला गया था। फिर डिटेक्टिव जेनिफर से पूछता है। जेनिफर कहती है मैं तो 3 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रही थी। जैन कहती है आज मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही पेंटिंग बना रही थी, आप चाहें तो मेरी पेंटिंग भी चेक कर सकते हैं। डिटेक्टिव 4 की बात सुनता है और उनसे अपने अपने हाथ दिखाने की बात कहता है। और डिटेक्टिव जैसे ही 4 के हाथ देखता है वह समझ जाता है कि किलर कौन है। लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं कि इन 4 में किलर कौन है? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जेनिफर कहती है कि मैं 3 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रही थी, लेकिन जब कोई मनुष्य ज्यादा लंबे समय तक पानी में रहता है तो उसके हाथों पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, मतलब कि सिकुड़न आ जाती है। लेकिन जब डिटेक्टिव जेनिफर के हाथ देखता है तो उसके हाथों पर कोई भी सिकुड़न नहीं होती है, मतलब कि वह झूठ बोल रही है और उसी ने ही मैरी की हत्या की है। और यह बात डिटेक्टिव समझ जाता है और जेनिफर को गिरफ्तार कर लेता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक सीरियल किलर एक आदमी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना जीवन बचाने का तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम्हारे सामने ये 2 गोलियां हैं और ये 2 गिलास हैं। तुम्हें एक गोली अपने गिलास में डालनी है और एक गोली मेरे गिलास में डालनी है, और जहरीली गोली जिसके गिलास में जाएगी उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मौत तुम्हारी ही होगी। और यह बात सुनकर विक्टिम थोड़ा डर जाता है, लेकिन वह फिर भी एक गोली किडनैपर के गिलास में डालता है और एक गोली अपने गिलास में डालता है। जैसे ही विक्टिम अपने गिलास को पीता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है और किलर बच जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि विक्टिम की ही मौत क्यों हुई, जबकि दोनों गोली में से किसी में भी जहर हो सकता था? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जहर इन दोनों गोलियों में बिल्कुल भी नहीं था। जहर तो इस पानी में था जो विक्टिम ने पानी पिया था। विक्टिम दोनों में से कोई सी भी गोली डालता उसकी मौत हर हाल में होनी ही होनी थी। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन तीनों महिलाओं में से कौन सी महिला प्रेग्नेंट है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रेग्नेंट है ये 30 नंबर वाली लड़की। यह प्रेग्नेंट है इसलिए अपने फीते नहीं बांध पाई है। एक मशहूर साइंटिस्ट अपनी ही लैब में एक प्रैक्टिकल कर रहा था और तभी एक आदमी आता है और उस साइंटिस्ट को मारकर चला जाता है। फिर वहां पर इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है और फिर इंस्पेक्टर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और कहता है कि मुझे उन लोगों के नाम बताओ जो आज साइंटिस्ट से मिलने आए थे। और सिक्योरिटी गार्ड 4 लोगों के नाम बताता है। सर पहले उनकी वाइफ रीमा, फिर उनका एक दोस्त निकोलास, सर तीसरा उनका प्रोफेसर नकुल और चौथा उनका वकील यहाँ पर आए थे। और इंस्पेक्टर इन 4 के नाम सुनता है और तभी उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिसमें कुछ केमिकल के नाम लिखे हैं। इंस्पेक्टर थोड़ी सी समझने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि किलर कौन है। तो क्या आप इन केमिकल के नाम को देख के बता सकते हैं कि कौन किलर है? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यदि आप केमिकल्स के नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो नाम बनेगा निकोलास। तो साइंटिस्ट की हत्या निकोलास ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी अपने फ्लैट में अकेला रहा करता था और बुढ़ापे के कारण उसे चलने फिरने में काफी दिक्कत होती थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सामान उसके घर पर ही पहुंचा दिया जाता था। फिर एक रोज शुक्रवार को जब पोस्टमैन एक पत्र देने आया तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने तुरंत ही दरवाजा खोला और कमरे में जाकर देखा कि उस व्यक्ति की लाश फर्श पर पड़ी है। फिर वहां पर इंस्पेक्टर राघव को बुलाया जाता है। फिर क्राइम सीन पर इंस्पेक्टर राघव को 3 दूध की बोतलें और एक अखबार मिलता है और इसके अलावा और कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर इंस्पेक्टर वहां पर एक डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर से कहता है इस लाश को देखकर बताओ इस आदमी की मौत कब हुई है। फिर डॉक्टर लाश को चेक करता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि सर इस बूढ़े व्यक्ति को मंगलवार को मारा गया था। और इंस्पेक्टर राघव दोबारा से क्राइम सीन पर मिले सामान को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कातिल कौन है, लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्राइम सीन पर 3 दूध की बोतलें रखी हुई हैं, मतलब कि दूधिया तीनों दिन आया था। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, मतलब कि न्यूज़पेपर वाला मंगलवार को आया था और बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को नहीं आया था, क्योंकि उसको पता था कि वृद्ध आदमी को मारा जा चुका है। और इंस्पेक्टर इस बात को समझ जाता है और इंस्पेक्टर राघव न्यूज़पेपर वाले घर जाता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक महिला का कत्ल उसके ही बेडरूम में हुआ था। फिर वहां का एक नौकर इंस्पेक्टर को बुलाता है और इंस्पेक्टर मौजूद लोगों को बुलाता है, रसोइया, माली, नौकर। और इंस्पेक्टर सभी से सवाल करने लगता है कि घटना के टाइम पर तुम सब लोग कहाँ थे। तो पहले रसोइया बोलता है कि सर मैं तो बाजार गया हुआ था। और फिर माली बोलता है कि सर मैं तो फूलों को पानी दे रहा था। फिर इंस्पेक्टर नौकर से पूछता है, नौकर बोलता है कि सर मैं बाहर से खिड़की को झांक रहा था कि मैडम अंदर है कि नहीं, लेकिन खिड़की पर कुहासा जमा हुआ था, इसलिए मैंने कुहासे को साफ किया और जैसे ही मैडम की लाश देखी मैंने तुरंत आपको बुला लिया। और पुलिस तीनों की बात सुनती है और तुरंत समझ जाती है कि कातिल कौन है, लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस महिला की हत्या नौकर ने ही की है, क्योंकि नौकर बोलता है कि मैंने खिड़की पर जमा हुआ कुहासा साफ किया, लेकिन कुहासा खिड़की पे अंदर से लगता है, बाहर से नहीं। और इंस्पेक्टर राघव इस बात को समझ जाता है और नौकर को गिरफ्तार कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों पिक्चर्स में कितने डिफरेंसेस हैं। इस पिक्चर के अंदर एक ही डिफरेंस है, वो है ये। इन चारों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इन चारों में कौन सी ऑड है, मतलब कि कौन सी इन चारों में से अलग है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें ऑड है सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए, बी, डी के आंसर ऑड आ रहे हैं, लेकिन सी का आंसर इवन आ रहा है, पर इसलिए ये तीनों से अलग है। इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इनमें सबसे पहले कौन सा गिलास भरेगा। फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाला ग्लास भरेगा,